मित्रों, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके बीच में फिर से एक बार हूँ और आज मैं जिस बात के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो बात है कि हम सफलता कैसे पाएं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सफलता बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसा कई लोग समझते हैं, या बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, इसको लोग सफलता समझते हैं। और मैं ऐसा देखता हूँ कि ये जो सफलता है ये दो प्रकार की है। एक तो पहली जो मैंने आपको अभी बोला कि धन दौलत शोहरत, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ा बड़ा ये सब कुछ, ये है सफलता और लोग समझते हैं और संसार के हिसाब से ये है भी। दूसरी सफलता है परमेश्वर के ओर से आई हुई सफलता, परमेश्वर की ओर से आई हुई सफलता। ये जो सफलता है जो परमेश्वर की ओर से आती है, इस सफलता में आपका जो जीवन है वो हताश और निराश नहीं होता। आपके पास जो भी परमेश्वर देता है संसाधन, उसमें आपके जीवन में हताशा और निराशा नहीं होती। आपके जीवन से बहुत सारे लोग, वो जो सफलता परमेश्वर देता है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन का एक ध्येय बना लेते हैं, एक मोटो बना लेते हैं, आपके जीवन को देखकर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वो सफलता जो परमेश्वर देता है वो हजारों हजार लोगों के लिए आशीष का कारण होती है। तो आज के दौर में जैसे कि संसार की रीत है, और ये रीत जो संसार की रीत है, ये मसीहों में भी ये रीत जो है वो प्रारंभ है, लागू है। और ये जो रीत है सफलता पाने की, जिसमें लोग दो प्रकार के काम करते हैं और ऐसा उन कामों को करके सोचते हैं कि वो सफलता के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं, और वो लोगों की नज़र में पहुंच भी जाते हैं। ये दो काम वो लोग करके आगे बढ़ते हैं। वो काम है चापलूसी। पहली चीज़ चापलूसी। चापलूसी का मतलब ऐसा कि आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आपके आगे वाला जो है, जो आपका अगुआ है, जो आपका शीर्ष है, आप क्या करते हैं कि उसके पास जाके उसकी हर उस बात में सहमत होते हैं जिस बात में आपका मन नहीं भी है कि आप उस काम को करें। आप उस बात में भी सहमत होते हैं जिस बात में परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आप ऐसा ना करें, आप उसमें भी सहमत होते हैं। और घर में आके फिर प्रार्थना भी कर लेते हैं और कहते हैं प्रभु कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। चापलूसी यानी किसी व्यक्ति के तमाम उन बातों को जो वो ठीक भी नहीं है उसको भी करने के लिए उसके आसपास घूमते रहना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब चापलूसी कोई व्यक्ति करता है तो वो उस व्यक्ति को, उस बंदे को ये बताने की कोशिश करता है कि मेरे से ज़्यादा जो है तेरा भला चाहने वाला, तुम्हारा अच्छा सोचने वाला और कोई नहीं है। मैं यदि ऐसे कामों को तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हारी सब बातों को मान रहा हूँ, तुम्हारे घर में पानी भर रहा हूँ और तुम कह रहे हो ऐसा करो तो वैसा भी कर रहा हूँ, सब कुछ जो भी वो कहेगा वो चापलूसी कर करके जो है वो उसकी नज़र में अच्छे बनते हैं। देखिएगा, मनुष्य की नज़र में अच्छे बनना और परमेश्वर की नज़र में उसको भाने वाला बनना है, दोनों बातों में फ़र्क है। तो जब ये मनुष्य की नज़र में अच्छे बनते तो वो कहते हैं हाँ ये तो हमारे काम का आदमी, और वो जिस चीज़ को चाहता है, जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, कलीसिया स्तर पर बढ़ना चाहता है, अगुवाई स्तर पर बढ़ना चाहता है, वो बढ़ जाता है। देखिए, ये रीत है, संसार की रीत है। ये चापलूसी जो है ये संसार की। दूसरी जो रीत है, ऐसे लोगों को भी लोग बहुत पसंद करते हैं और ऐसे लोगों को जासूस की जो है उपमा दी जा सकती है। और ये जो लोग हैं ये हैं चुगलखोर लोग। जब लोग चुगली करते हैं, कान भरते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, तो वो लोगों को भी जो है बड़ा पसंद किया जाता है, उन लोगों को बड़ा अच्छा माना जाता है। ये जो है हमारा हित चाहने वाला है, सब इधर उधर की बातों को ला ला के हमको बताता है कितना हमको चाहता है। लेकिन ये जो कान भरने वाले लोग हैं ये कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। आपकी नज़र में किसी के बारे में गलत, जो आगे बढ़ रहा है
आत्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कोई दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अगुओं को उसके बारे में जाके ऐसी ऐसी बात बताते हैं और अगुओं की नज़र में सामने वाले को गिरा के अपने आप को अच्छा साबित करके आगे बढ़ते हैं। ये चुगलखोरों की एक बड़ी जोरदार जो है ये पहचान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चुगलखोर वहीं पनपते हैं जहाँ कान के कच्चे अगुए हैं, नेता हैं, शीर्ष आगे वाले जो लोग हैं वो हैं। तो ये अगुए जो हैं कान के कच्चे हैं तो ये बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं, बाइबल में यीशु मसीह की घटना एक बताना चाहूँगा। यीशु मसीह के पास जो है यूहन्ना और याकूब की माँ जो है वो आई और वो चेलों की माँ आकर के कहती है कि जब तू सिंहासन पे आए, जब तू परमेश्वर के राज्य में बैठेगा सिंहासन पर, तो एक को अपने दाएं बिठाना, एक को बाएं बिठाना। प्रभु ने स्पष्ट जो है मना किया, प्रभु ने स्पष्ट मना किया। कई बार पतरस जो है वो परमेश्वर के सामने जाके कई प्रकार की, यीशु ख्रिस्त के पास जाकर के कई प्रकार की बातों को किया, तो उसके भले की बात किया, उसके हित की बात किया, और अगर हम सांसारिक रूप से सोचें तो अच्छी बात किया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसको रोक दिया, उसको डांट दिया। तो परमेश्वर जो है वो हमेशा हमें उन बातों में आगे बढ़ाना चाहता है जिन बातों से वो प्रसन्न होता है। ठीक है, अभी एक बात को और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कान भरना है और ये जो चापलूसी करना है, इसके द्वारा आप आगे जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद लोगों की नज़र में भी अच्छे बन जाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में उठक बैठक आपकी हो जाती है, लोगों के बीच में अच्छा आपको समझने लगते हैं, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन ये आपने अपने मन की इच्छा को ऐसा कर करके पूरा कर लिया। अभी मैं एक बात बताना चाहूँगा। एक बंदा है, वो ऐसा सोचता है कि मुझे किसी स्थान पर पहुंचना है, मैं क्या करूं, मेरी प्रत्यक्ष दृष्टि जो है घटनाएं हैं, मुझे लोगों का भला करना है, मैं क्या करूं। तो वो किसी संस्था के साथ जो है वो काम करने लगा और काम करते करते जो है वो जैसा चाहते थे संस्था के लोग वैसा करने लगा, उसके अगुए जैसा चाहते थे वैसा करने लगा, वो जैसा कागज़ भरने बोलते थे वैसा करने लगा, और वो शीर्ष पे पहुंच गया, आगे पहुंच गया, वो आगे की लाइन में, फ्रंट लाइन में पहुंच गया। और एक दिन यह आया कि वो जो संस्था है वो बंद हो गई, तो सब कुछ धराशायी हो गया और जहाँ की तहाँ वापस जो है अकेले एकांत जो है वो स्थिति बन गई। लेकिन मन के अंदर आगे जाने की इच्छा है, लोगों के सामने जो है मंच पर बैठने की इच्छा है, लोगों के बीच में जो है अगुवाई के रूप में, अगुए के रूप में बैठने की इच्छा है। तो क्या करेंगे ये कि फिर एक दूसरे बंदे को पकड़ के फिर उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार की मीठी बातें, और धीरे धीरे जो है, तो ये संसार की रीत है। लेकिन बाइबल वास्तव में हमको ये सिखाती है कि यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो इस रीत को छोड़ दो प्रकार के कामों को करें, परमेश्वर आपको अवश्य आशीष देगा। पहली चीज़ ये है कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर ने आपको किस बात के लिए चुना है। देखिएगा, इसको अभी विचार करना है, हमको सोचना है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। आप जब इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए चुना है, इस काम को करने के लिए चुना है, मुझे ऐसा करना है, तब आप क्या करें कि अब दो कुंजी हैं, दो दरवाजे हैं जिससे आपको प्रवेश करना है। तो पहला जो दरवाजा है वो है दर्शन। अपने जीवन के अंदर एक दर्शन रखें, एक ध्येय रखें, लक्ष्य रखें कि मुझे ये कार्य करना है। देखिएगा, जब आपके पास एक ध्येय हो जाएगा, एक लक्ष्य हो जाएगा, जब एक ऐसे काम को करने का, ऐसी बिल्डिंग को बनाने का आपके पास दर्शन आ जाएगा कि मुझे ये काम करना है। जैसे घर बनाने वाला घर बनाता है तो एक उसके पास दर्शन होता है कि मैं ऐसा ऐसा घर बनाऊंगा। उसी रीति से जब आप परमेश्वर में बचाए गए हैं मेरे प्रियो, तो आप क्या करें
कि एक दर्शन को रखें। यदि आप अपनी बुलाहट को जानते हैं मुझे इस काम के लिए, क्योंकि आपका जो काम होगा उसके अनुसार आपको अपना जो है लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और आप एक दर्शन को बनाएं कि प्रभु मेरे को फलाना फलाना काम करना है, और उसके द्वारा क्या करें कि उसके अनुसार। देखिए अभी इसमें जुड़ी हुई बात है लेकिन अलग अलग है। एक तो दर्शन बन गया, दूसरी चीज़ है उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपको प्रयास करना है। प्रयास करना है। एक बच्चा जब छोटा होता है, जब वो चलता है, उसको चलना है अपने पिता के जैसे चलना है, अपनी माता के जैसे चलना है, अपने भाइयों के जैसे चलना है, अपनी बहनों के जैसे चलना है। तो वो क्या करेगा, वो ये करता है कि वो जब चलता है तो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। तो जब आप अपने जीवन के अंदर कोई ध्येय को रखते हैं, कोई लक्ष्य को रखते हैं, तो आप चलें, भरोसा परमेश्वर पर रखें, उस दर्शन को वो पूरा करेगा, उस बात का भरोसा रखें और उसके पीछे चलें। जब आप चलेंगे उसके पीछे तो वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा और उस ध्येय को, उस दर्शन को, उस स्थान पर आपको लेकर जाएगा जो स्थान उसने आपके लिए निर्धारित किया है। तो परमेश्वर के लिए किसी ध्येय को स्थापित करके उस ध्येय को पूरा करने के लिए कार्य करना। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भोजन ये है। भूखा था वो, चेलों ने कहे, उससे बातचीत हो रही थी, यूहन्ना की किताब में आप पाते। तो उसने कहा मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले को प्रसन्न करूं, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं, मेरा भोजन ये है। उसने कहा हे पिता, तेरी इच्छा नहीं वरन मेरी इच्छा पूरी। देखिएगा इब्रानियों की किताब कहती है विश्वास के बारे में कि विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं और अनदेखी वस्तुओं को पाना विश्वास। वचन कहता है कर्म बिना विश्वास है। विश्वास क्या है, ये करना, ये देखना कि मुझे कहाँ पहुँचना है, लक्ष्य, दर्शन की बात कर रहा है। विश्वास ये मेरा दर्शन क्या है, मैं अपने परमेश्वर को पालूं, मैं उससे लिपट जाऊं। ये आज जब मैं प्रार्थना करता हूँ उसमें मेरा दर्शन होता है कि मैं अपने परमेश्वर का से साक्षात्कार मेरा हो जाए, ये मेरा दर्शन होता है। और फिर मैं कर्म करता हूँ प्रार्थना करने का। तो मैं क्या करता हूँ कि जब कर्म करता हूँ तो मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, प्रभु जी आज दर्शन दे दो, प्रभु आज बात कर लो, प्रभु अपनी शांति से भर दो। मेरा लक्ष्य, आपका भी यही लक्ष्य हो सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु की शांति से भरते हैं, प्रभु के दर्शन से भरते हैं, प्रभु आपसे कुछ बातचीत करता है। तो ये कर्म हो गई, प्रार्थना लक्ष्य हो गया, वो चीज़ को पाना जिसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना। तो आप यीशु मसीह में जब आप यीशु मसीह को मानते हैं, आप संसार में कोई चीज़ को पाना चाहते हैं, आप किसी भी स्थिति पर ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं। जैसे हमारे एक भाई हैं, उनका नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन बालाघाट ज़िले के हैं और वो जिस जगह पे है वहाँ से छत्तीसगढ़ की सीमा भी है और महाराष्ट्र की भी सीमा है, वो उस जगह के ऊपर में रहते हैं। उन्होंने सोचे कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊँगा और वो सेवकाई करते हैं, और सेवकाई करते करते जो है उन्होंने अपने दो बच्चों को डॉक्टर बना दिया। तो ये सेवकाई करते करते उनके जीवन के अंदर अपने बच्चों के लिए एक दर्शन था। उनने परमेश्वर से प्रार्थना किया। देखिए केवल प्रार्थना कुछ नहीं होगी, लेकिन प्रार्थना के साथ उसको पूरा करने के लिए उन्होंने लगन के साथ प्रयास किया कि मेरे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बन जाए। उन्होंने प्रयास किया कि मैं ऐसी सेवकाई को स्थापित करूं जिसके द्वारा जो है बहुत लोग, हजारों हजार लोग बचाए जाएं। और उनका वो जो दर्शन था, उस दर्शन के ऊपर परमेश्वर ने काम किया। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, बहुत सारे लोग काम करने लगे, हजारों हजार लोग बचाए गए। तो ये जो बात है ये सफलता को लाती है। देखिएगा आपका विश्वास है कि दर्शन जो मैंने बनाया मेरा परमेश्वर उसे पूरा करेगा। अभी नहीं है, 10,000 लोग आपके पास नहीं है, लेकिन आप इस बात को सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ एक ऐसी कंपनी स्थापित करूँगा जिसके द्वारा 1,000 लोग जो हैं वो काम को पाएंगे। आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जिस काम को करूँगा उसके द्वारा बहुत सारे लोग जो हैं आशीष पाएंगे, आर्थिक रीति से आगे बढ़ेंगे। और जब आप इस दर्शन को रखकर उस कार्य को करते हैं तो आपको लगन के साथ लोगों के पास जाना पड़ेगा।
लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के पास अपनी उस बात को पहुंचाना पड़ेगा। यदि आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है तो थोड़े आर्थिक संसाधन से उस काम को चालू करना पड़ेगा, और करते 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 लगन के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भारत के अंदर में सिंधी समाज आया तो सिंधी समाज के पास कुछ भी नहीं था। जब वो आए तो उनके पास एक पेटी थी और 2-4 कपड़े थे, कुछ भी नहीं था, और वो लोग आकर के जो है बस गए। जब बसे वो लोग तो उन लोगों ने क्या किया कि चावल की बोरी, चावल को बेचते हैं, चावल की बोरी होती है, चावल को जब बेचते हैं तो कई बार उन लोगों ने क्या किया कि मुद्दल में ही चावल को बेच दिया लोगों को, और वो जो बोरी बची 5 रुपये में बेच के, ऐसे दिन भर में 5 बोरी को बेच करके 20 रुपये कमाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार बगैर फायदे के भी उन्होंने काम किया और अपने उस लक्ष्य को पूरा किया। यदि आप आज उस समाज की स्थिति देखें पूरे भारत के अंदर, मैं ऐसा सोचता हूँ गुजरातियों के बाद यदि कोई है धनाढ्य तो वो है सिंधी समाज। हर प्रकार की चीज़ें उनके पास है। और आज की तारीख में यदि मैं उन मसीहों की बात करूं जो नए प्रभु में आए हैं या कुछ समय में आए हैं, उनने भी जो विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चले, अपने दर्शन को रखकर चले, अपने ध्येय को रखकर जो काम किया है, लगातार किया है, वो लोगों की स्थिति भी आज अच्छी है। इसमें भी 2 बात आपको बताना चाहूँगा। ये जो ध्येय है, ये जो लक्ष्य है, इसमें आने वाली अर्निंग को आप ईमानदारी से प्राप्त करें। ठीक है, पहली चीज़ ईमानदारी से प्राप्त करें। यदि आप बेईमानी से, फरेब से, धोखे से किसी वस्तु को, किसी धन को प्राप्त करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी के दिल को तोड़कर प्राप्त करते हैं, झूठ बोलकर प्राप्त करते हैं, और ये झूठ जो है, ये जो फरेब है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। ईमानदारी से काम करें प्रियो। कम है, कम में ही गुजारा करने की कोशिश करें, ध्येय को मजबूत रखें और उसे पूरा करने के लिए लगन करें, लगन रखें, लगन के साथ काम करें। रस्सी है, रस्सी होती है और कुएं के ऊपर में एक मोटी लोहे की रॉड लगी रहती है। जब आप पानी को ओलते हैं, भरते हैं, खींचते हैं रस्सी को, तो रस्सी को खींच खींच के जो है वो लोहे की जो रॉड है वो गल जाती है, वो ऐसी करके उसको छेद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि रस्सी बार बार आती है, जाती है, आती है, जाती है। उसी प्रकार से एक लगन करने वाला व्यक्ति होता है, जो प्रयत्न करने वाला व्यक्ति होता है, एक लक्ष्य को रखकर उसके अनुसार काम करने वाला होता है। जब वो लगातार काम करता है तो उसके काम से पत्थरों में भी छेद हो जाते हैं, पत्थर भी पानी दे देते हैं। और हमारा परमेश्वर इतना महान है मेरे प्रियो, यदि आप अपने लक्ष्य को रखकर ईमानदारी के साथ परमेश्वर के बीच में उस लक्ष्य को रखकर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको सफल करेगा, हर उस स्थान पर सफल करेगा, हर एक पढ़ने वालों को सफल करेगा, हर एक उस व्यवसाय करने वाले को सफल करेगा, हर एक उस सेवा करने वाले को सफल करेगा। 2 काम छोड़ें और 2 काम करें। 2 काम छोड़ दें, चापलूसी करना, चुगलखोरी करना, उसके द्वारा आपके लिए बहुत से लोगों के मन में कड़वाहट भर जाती है। 2 काम करें, ईमानदारी से काम करें, किसी का भी अपमान न करें। ईमानदारी से काम करें, किसी का भी अपमान न करें। परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सफल करें। आज यही आपके बीच में संदेश को रखना चाहूँगा। बाकी सब ठीक है, परमेश्वर ने अच्छे से रखा है और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, इस बात की आशा है। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की कहता हूँ। यदि आपको संदेश अच्छे लगते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को प्रियो जरूर शेयर करें। यदि आप आशीष पाते हैं तो परमेश्वर आपको अवश्य में आशीष देंगे, अपनी बरकतों से भरे, आपके लक्ष्य को पूरा करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।